तो अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास मेरे कज़न का फ़ोन आया और उसने बोला कि यार भैया 12वीं कंप्लीट हो गई है, तो अब ये बताओ कि मेरे को आईटी फील्ड के अंदर घुसना है 12वीं के बाद ही, तो वो कैसे घुसा जाए। तो मेरे को आया यार कि इसका सवाल तो वाजिब है, और ये सवाल खाली इसका तो है नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये सवाल होगा। तो मैं सोचा कि यार सभी को बता दिया जाए कि ऐसा कैसे किया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देते कि ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ताकि किसी का भी टाइम ना वेस्ट हो। सबसे पहले भैया किन के लिए ये वीडियो है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है और वो किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर, वो इसमें घुस सकते हैं। दूसरा कि जिनको एक हाई इनकम करियर चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में सबको पता है कि भैया माल ही माल है, पैसा ही पैसा होगा। और तीसरा ये उनके लिए है जो इसी फील्ड के अंदर कुछ उखाड़ना चाहते हैं पूरी जान मार के अपनी। अब ये वीडियो किन के लिए नहीं है, तो सबसे पहले जिनके लिए नहीं है वो है गवर्नमेंट जॉब वाले, कि भैया जिनको गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको पीएससी वीएससी निकालना है या बैंकिंग के पेपर देने हैं। तो दूसरा ये उनके लिए नहीं है जो बीटेक ग्रेजुएट्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई जॉब नहीं मिली है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भैया ये तो उनके लिए कतई नहीं है जो अभी तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्म की वो जो फैंटेसी कॉलेज लाइफ होती है उनमें अटके हुए हैं। अच्छा, अगर आप किसी को भी ये बोलोगे कि यार मेरे को 12th के बाद ही नौकरी चाहिए, तो उनके रिएक्शन पता क्या होंगे? अरे बोरा आ गया है यार, पागल है, लगता है इसकी सटक गई है, सठिया आ गया है साला, या फिर रात को थोड़ा 60-20 ज़्यादा हो गया तभी तो ऐसी बैकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ये ऐसा है क्यों, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? उसका रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। तो अब पहले इन्हीं मिसकंसेप्शंस के ऊपर देखते हैं कि यार मिसकंसेप्शंस कौन से हैं। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है वो है नो डिग्री नो जॉब। ये बहुत कॉमन फ्रेज है और ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो बहुत सही था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भैया डिग्री होती है तो जॉब मिल जाती है। लेकिन आज के समय में ना ये आउटडेटेड हो गया है थोड़ा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर दूँ तो खुद इलॉन मस्क, उन्होंने ही कहा था कि जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी कि मशीन लर्निंग, इनके जो इंजीनियर्स हैं इनको जॉब के लिए डिग्री नहीं चाहिए। और ऐसा मानना सिर्फ उन्हीं का नहीं है बल्कि गूगल, फेसबुक और बहुत सारी कंपनीज का है, क्योंकि आज के टाइम में स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के बीटेक ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है लेकिन उतना स्किल नहीं है। और कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो आजकल की हमारी स्टार्टअप कंपनीज है जो बहुत पुरानी भी है, उनका ये भी मानना है कि जिनके पास स्किल है लेकिन उनके पास जो पार्ट मिसिंग है ना, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा क्यों? कि भैया उनके पास तोड़ू आइडियाज़ होंगे अपने दिमाग में, लेकिन उसको एक्सप्रेस किया जाए जब वो एक मीटिंग में है, तब वहाँ पे ये वाला फैक्टर बहुत काम आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन शॉर्ट इससे क्या समझ में आया? इट मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब दूसरा मिसकंसेप्शन। तो दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि यार अगर डिग्री नहीं है तो चलो डिप्लोमा ही कर लो ताकि जॉब मिल जाए। और ये एडवाइस अगर किसी से भी मिले तो पता है क्या? खोपड़ी तोड़ साले का। और जब भी एडवाइस लो तो उनसे लो जो इस फील्ड में है, जिनको इनका पता है। उनसे प्लीज़ कतई मत लो जिनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन हैविंग नो नॉलेज। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि बिना डिग्री के अगर जॉब मिल भी गई तो प्रमोशन में दिक्कत आ जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा। अरे भैया कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्योंकि प्रमोशंस के टाइम पे घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं। उनको जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं या नहीं, तुम्हारे एक्सपीरियंस कितना है और कितने प्रोजेक्ट्स पे तुमने वर्क किया है, और जिन पे काम किया है उन प्रोजेक्ट्स की तुम्हें कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम गूगल पे या naukri.com पे या फिर ऐसी कंपनीज के जॉब्स देखते हो जो जिनकी कोर लैंग्वेजेस जो है JS, PHP या पाइथन है, तब वहाँ पे तुमने एक रिक्वायरमेंट्स के अंदर ना ये लिखा देखा होगा कि 4 ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब भैया कि डिग्री होने से इट विल नॉट गारंटी कि तुम बेटर परफॉर्म करोगे। चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि तुम्हारे पास जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे तुम्हारे जॉब के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो आज का सत्य ये है कि कंपनीज को तुम्हारा वर्किंग स्किल चाहिए, क्योंकि जब तुम टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में जाते हो ना, तो जो बंदे वो ले रहे होते हैं वो 5 मिनट में समझ जाते हैं कि तुम कितने पानी के अंदर हो। और जब कंपनीज़ को ज़्यादा अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, यानी कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, तब वो मास हायरिंग करती है, लार्ज स्केल पे हायरिंग करती हैं, ये सोचकर कि वो तुम्हें ट्रेन कर लेंगी टू मेक एन एसेट फॉर देयर कंपनी। और इसमें डिग्री काम आती है कि वो एक उनको क्राइटेरिया बनाती है टू कट शॉर्ट द हैसल ऑफ हायरिंग।
अच्छा, अब पांचवा मिसकंसेप्शन जो कि बहुत खतरनाक है, और वो ये कि भैया अगर तुमने 12th में या 10th के बाद तुमने नॉन मेडिकल ली है तभी तुम इस फील्ड के अंदर घुस सकते हो, आईटी फील्ड के अंदर, वरना नहीं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तब भी तुम इस आईटी फील्ड में आ सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कंपनीज को स्किल चाहिए, नॉट अ डिग्री। अब इतना डिटेल में समझाने के बाद भी अगर कोई संदेह है तो भैया गूगल कर लो, और उसके बाद भी अगर चुल ना मिटे तो भैया ये लो हाथ जोड़ दिए, प्लीज़ ये जो सोसाइटी है ना, इनके पास मत जाना, बल्कि इस चीज़ पे फोकस करना कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 12th के बाद बिना डिग्री हम जॉब कर सकते हैं, उन पे फोकस करना कि वो चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी। लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए काम सिंपल किए देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे प्लान जो है वर्कआउट करेगा। सबसे पहली चीज़ कि वह ओपन मटेरियल एजुकेशन, मतलब कि तुम्हारे पास इंटरनेट पे, यूट्यूब पे दुनिया जहान का मटेरियल है। तुमने ये चीज़ देखी होगी कि जो भी हमें स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये सब हमारे पास इंटरनेट और यूट्यूब पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें फ़्लाइट का इंजन तक बनाना सीखना ना कैसे होगा, तो वो भी तुम्हें उसके लिए नेट पे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। या फिर तुमने देखा होगा जिनको भी इंटरेस्ट है कि भैया म्यूज़िक का, कि मेरे को गिटार सीखनी है या मेरे को सितार बजाना सीखना है, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। और इनफैक्ट जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो उन एक्सपर्ट्स होंगे उस फील्ड के, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इन सब एग्जांपल बताते हैं, मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। इत्तेफाक से कुछ साल पहले मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी थी, तो भैया मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने वहाँ पे वीडियो सर्च करी, और वहाँ पे तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है कि भैया तुम्हें किससे सीखना है, जिसका फ्लो तुम्हें अच्छा लगे, जिसका सिखाया हुआ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, उसको पिक करो। अब अगर यही मैं अपने एरिया से सीखने जाता तो भैया 50 से 60 हज़ार का चूना लग जाता, और क्वालिटी ऑफ टीचिंग वो तो भैया हम सबको पता ही है कि कैसी होती है। और अगर तुम्हें पेड साइट से सीखना है तो वो भी बता देता हूँ कि अच्छे से अगर और सीखना है तो पेड साइट्स हैं जैसे कि एडेक्स, यूडेमी, कोर्सेरा, इन पे तुम जाओ और तुम्हें जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एथिकल हैकिंग, ये सब सीखना है तो तुम वहाँ पे भी सीख सकते हो। बट इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि तुम अपना स्किल सेट डेवलप करो। और हाँ, अगर तुम उस टाइप के पर्सन हो कि जिसे मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि यार एक बार काम तो शुरू कर लिया, उसकी तो मोटिवेशन आ गई कि मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन उसको ख़त्म करने तक नहीं जा पा रहे हो, तो क्या करो, बेस्ट एडवाइस कि वो बेसिक नॉलेज एक बार एक्वायर कर लो। और उसके बाद क्या करो कि तुम्हारे पास वेल फाउंड इंस्टा हायर या लिंक्डइन पे तुम डायरेक्टली एचआर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज़ के। तो वहाँ जाओ, उन्हें कॉन्टैक्ट करो, इंटर्नशिप करो। एंड इनफैक्ट मांग कंपनीज, मांग मतलब मेटा, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ये तक इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं। तो इन शॉर्ट इंटर्नशिप्स के लिए जाओ। इससे होगा क्या, तुम्हारे को एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारा वो जो स्किल है जो तुमने थोड़ा सा सीख के छोड़ दिया, उसमें तुम्हें पुश मिलेगा और सीखने के लिए। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये कि भैया जब इंटर्नशिप जो है वो फेक भी होती है। फेक इंटर्नशिप्स का मतलब जहाँ तुम्हें पैसा देना पड़े, तो आई विल एडवाइस कि भैया उनमें तो ना ही जाओ। और हाँ, जब भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ हैव अ बैकग्राउंड चेक। ये ज़रूर चेक कर लेना कि वो जो कंपनी जिस पर तुम अप्लाई कर रहे हो वो लेजिट है या नहीं। सो अब इतने सब ज्ञान के बाद लेट्स कट शॉर्ट, वो ये कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है। तो समस्या है हमारे समाज में और उनकी अपनी बनाई हुई आधी अधूरी बातों में। अब इस सब के बाद भी अगर किसी +2 स्टूडेंट को उसके बाद भैया डिग्री करने जाना है तो आई विल से कि यार Tier 1 जो कॉलेज है ना, जैसे कि IITs NITs, तो उनमें जाने की ट्राई करो। उसके लिए क्या है भैया, JEE मेंस है, उसको क्रैक करो। मानता हूँ उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, बट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज इट विल पे यू इन द फ्यूचर। अब वो कैसे, उसके थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ कि भैया वो तुम्हें कैसे हेल्प करेंगे, जो एडवांटेज उनको मिलता है। सबसे पहला वो है ब्रांड वैल्यू, कि तुम्हारे जो ये माता है ना, इस पर थप्पा लग जाएगा कि तुम भैया IIT NIT का ही चिराग। दूसरा पीयर प्रेशर। अब ये सुनते ही ना दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बदले गया ना, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव वे में भी काम करती है। बताऊँ कैसे? वो ऐसे कि जब तुम ये देखोगे कि यार वो लोग कैसे सीख रहे हैं, वो अपने आप को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, कैसे स्किल्स अपनी बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें भी होगा कि यार मैं भी अपनी स्किल्स को ना उस लेवल तक लेके जाऊँ यहाँ पर बाकी हैं। ऐसे में पीयर प्रेशर बहुत काम आता है तुम्हें इन अ पॉजिटिव वे। तीसरा है नेटवर्किंग। अच्छा, अब ये तो हम सब मान के ही चलते हैं ना कि भैया जो भी IIT NIT के लौंडिया हैं, इनकी जो प्लेसमेंट्स होगी वो अच्छी कंपनीज़ में होगी। तो अब इससे तुम्हें कैसे फ़ायदा होगा? इससे तुम्हें ऐसे फ़ायदा होगा कि अगर तुम वहाँ से हो तो जब
तुम इन फ्यूचर कंपनी स्विच करोगे तो तुम्हारे पास वो जो ऑप्शंस है ना रेफरल्स के, वो बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए इस वे में नेटवर्किंग भी काम करती है। तो जाते जाते एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि भैया एडवाइस जो है ना, सिर्फ इस फील्ड के प्रोफेशनल से लीजिए जिनके पास एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, क्योंकि वो तुम्हें सही से गाइड करेंगे। प्लीज़ डोंट गो टू द सोसाइटी, क्योंकि उनकी सुनी सुनाई बातें हैं, आधा अधूरा ज्ञान है जो कि तुम्हें ही नुकसान देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना शुरू कर दो और वहाँ पर प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दो जो कि तुम्हारी इस फील्ड में ग्रो करने में मदद करेंगे। उस फील्ड के बारे में पढ़ो, जानो, उनसे डाउट पूछो, कनेक्ट करो उनसे और उनको अपना इंटरेस्ट शो करो कि यार तुम इस फील्ड में सच में जान मारने को तैयार हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर तो तुम कहीं से भी हायर हो सकते हो, नो मैटर तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वो जो नीचे घंटी लगी हुई है ना, उसको भी बजा देना, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे तक लाता रहूँगा।